कहा कि वो तो क्राइम का मास्टर है, वो तो अपनी आदि विद्यालय वाले, तो हम लोग तो ये कहेंगे पहले भाई के नीचे से आग जला दिया संगे और ऊपर टांग दिया जाए और पीछे इतने हैंटर बजाओ कि उसके दुनिया समझ जाए कि हाँ जी गुरु जी का ही चेला है। हमें पता है तुम इतना नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जो क्राइम की जो टीम है ना वो बहुत ही सतर है। ये पढ़ लीजिए, ये के कार्यक्रम में वहां के शिविर में चेतावनी दी गई थी इसके बारे में रामवरण शुक्ला के लिए कि ये व्यक्ति से सावधान रहें। पढ़ लीजिए, थोड़ा भाषा के पीछे हो सकती है, सारांश सही होगा जो मैं कह रहा हूं। कीर्ति क्रांति की बुक में आप देख लीजिए, जिसमें मार के नीचे गाड़ दिया, पुलिस प्रशासन ने निकाला उसको, उसके माता पिता आज भी रो रहे, बिलख रहे हैं। परिजन लोग आके पुत्र के न्याय के लिए तरस रही हैं और कुछ लोग तो जा चुके हैं ऊपर और ये कह के गए हैं कि इसका सच्चा नाश हो। और तूने कहा कि पंडोकर सरकार में मेरे चेले बैठे हैं। पंडोकर सरकार तुम्हारे चेलों की इतनी औकात नहीं है, ये तो गधा बैठते हैं चुप के, तो सामने होकर बात करो। यदि तुम्हारे बारे में ना बता पाए तो पंडोकर सरकार में बैठना बंद कर दूंगा। अमृत पीने के लिए एक राक्षस भी आ गया और धोखे से पी लिया तो देवताओं ने भी देवताओं की श्रेणी में रख लिया, लेकिन वही भी राक्षस तुम्हारी टीम में जाके नहीं बैठा। आज भी नवग्रहों में शनि को, राहु को, केतु को स्थान दिए गए हैं। नवग्रह मंडल में देख लीजिए आप। समझ रहे हो भैया केतु के विषय में शास्त्री जी? मेरा कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति राक्षस नहीं बनना चाहता। अमृत पाने के बाद ही उसने कहा अब मैं नहीं जाना चाहता हूं, भला ही मेरा सिर कट गया, जो कुछ होगा हो गया, अब नहीं जाना चाहता हूं। देवताओं ने कह दिया ठीक है बैठ जाओ। ये एक एक वीडियो को अच्छे से बना करके डालो, एक एक पेज इस पर ही बनाओ पूरा वीडियो। अरे चाटुकारो चेलो, एक बार इस किताब को पढ़ो। जिस दिन तुम उनके ही परिजन लोग, घर के लोग बैठे हैं, जो टीम को बता रहे हैं, इनके ही भाई बैठे हैं, इनके भतीजे बैठे हैं, इनके दामाद बैठे हैं, परिजन बैठे हैं, चेले बैठे हैं, और उन्होंने ही इनको बताया है और उन पर ही इनके परिजनों ने, इनके चेलों ने केस लगवा के झूठे मुकदमा में फंसा दिया है, मरवा दिया। ऐसी किताब दिखाओ हमारी एक बार। ये इनके परिजन बैठे हैं दादाजी, इनके गांव के लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, संपादक को अपनी रो रो के बता रहे हैं। इसकी सीडी बनी है, इनके अनेक तथ्य तुमने तैयार किए गए, तब ये पत्रिका लिखी गई है, तब कीर्ति क्रांति का दैनिक समाचार का एक विशेष अंक तैयार हुआ। मैं इस विषय को इसलिए बार बार छेड़ रहा हूं कि यह राक्षस मेरे ऊपर उंगली उठाएगा। और जितने भी आप चेतावनी की बात करते हैं, मेरे पास फोन आया तो तथाकथित लोगों के गए होंगे, वैसे तो वो मेरे हैं जो गए हैं, मैं उनके लिए पंडोकर धाम गेट खुला है, लेकिन जहां भी जा रहे हैं अपना एक पत्र लिखवा के लाएं और उनको यहां टाइम देकर के मैं पहले देखूंगा, वो मेरा व्यक्ति है, मैं ठीक करूंगा, मैं उसको रास्ता दूंगा, पुनः मार्गदर्शन करूंगा और एक पर्ची नहीं कटेगी। और दम है तो तुम ठीक करके दिखा दो और वीडियो डाल दो। यदि वो व्यक्ति लौट के नहीं आना चाहता तो उसका आप काम कर दो, उसका वीडियो बना दो और वायरल कर दो। लेकिन वॉइस आवाज से काम नहीं चलेगा। कई लोगों से ये पर्ची डलवा लेते हैं, लोग सोच रहे हैं पंडोकर सरकार का कोई शिकायत केंद्र खुला है, तो लोग बोल देते हैं, तो कहते थे पर्ची डाल दो, ये कर दो कर दो, अपन दूसरे चेले से पूरी अनुमतियां ले लेते हैं और सीधा वॉइस आवाज डाल देते हैं। एक में तो मेरा ही वीडियो डाल दिया आवाज डाल के, बोले पंडोकर सरकार ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और फोटो लगा दी मेरी। अरे मेरी आवाज तो पूरी दुनिया जानती है, मैं एक ही आवाज में बोलता हूं, एक बात करता हूं, दूसरी बात करता ही नहीं हूं। और रहा सवाल, मैं भगवान नहीं हूं, बता सकता हूं, काम समय आने पर ही होगा और आप कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी। दूसरा पॉइंट, जिसको हवन नहीं कराना मत कराएं, जिसको यज्ञ में आपको रामायण नहीं कराना मत कराएं, जिसको नहीं पूछना मत पूछें। मैं आपको पर्चा नहीं दूंगा, सामने आओगे पर्चा दूंगा, पर्चा लूंगा और पर्चा लेकर समाधान के लिए मार्गदर्शन करूंगा। अब दवाई खाना हो तो खा लियो, नहीं खाना तो नहीं खाओ। कितने लोग मेडिकल जाते हैं डॉक्टर के यहां? डॉक्टर का काम है दवा लिखना, तुम्हारा काम है मेडिकल से खरीदना, और खाना ना खाना तुम्हारे ऊपर है। डॉक्टर का क्या दोष है? तुम मेरे सामने आओगे, मैं सोनोग्राफी कर दूंगा, जो मेरे पास अनुभव है, जो ज्ञान है, जो भी समझ है, जो मेरे पास तरीका है, मैं बता दूंगा। लाभ तो तभी होगा जब मेरी विधि के अनुसार चलोगे। जितने भी वीडियो डाले गए, उस दिन भी वो लड़का एक आया था जबलपुर से, पटेल, बताओ महाराज काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप तो क्लियर कर दो। उसने वीडियो डाला, लेकिन वो यहां आया, हमने अपनी बात रखी और कहा बेटा हवन में बैठ जाना, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। क्या वो हवन में नहीं बैठा और चला गया? वो ये देखने आया था
क्योंकि वो महाराज जी का ही चेला है। जब उनके यहां काम नहीं होते तो कई संतों के यहां, कई जो अच्छे अच्छे जो आश्रम है, कई जगह से यहां लोग आते हैं, यहां के भी उनके यहां जाते हैं। लेकिन हमारा निवेदन है, हमारा कोई भी शिष्य हो, हमारा भक्त हो, हमारे यहां आया हो, या तो आप ठीक कर दो, या तो एक पत्र लिख के हमारे पास वापस रवाना कर दो कि तुम्हारा शिष्य, तुम्हारा भक्त हमारे यहां रो रहा है, हम एक केस को वापस आपकी ओर करते हैं। मैं देखूंगा वो मेरा है, और आपको लगता है कि वो मेरा नहीं है, तुम्हारे पास गुहार लेके आया है, तो उसको ठीक कर दो। और लेकिन एक वीडियो जरूर दिखा देना कि हम भी तो देखें कि तुमने समय से पहले कैसे कर दिया। प्रगति के सत्ता को, परमात्मा की सत्ता को, नियम को कोई भी नहीं उलट पुलट कर सकता, परंतु विशेष अवस्था में कोई सती, भगवती, दुर्गा, साक्षात मां जगदंबा स्वरूपा कोई मां, कोई भक्त वत्सल किसी की संकट में क्षणिक सहायता करके उसको उबार दे, तो वो तो एक प्रगति सत्ता का सैंपल है। हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता। ऐसे हमारे यहां कई आख्यान है कि जिनकी पति की मृत्यु हो गई और देवियों ने अपने पति को जीवित कर दिया। कई ऐसे हैं भक्त जिन्होंने भगवान के नियमों को, सिस्टम को चेंज कर दिया, और भगवान को भी अपने शब्द पर भी ध्यान देते हुए भक्त की बात रखी गई है। कहा जितने भी लोग पंडोकर सरकार के दरबार के बारे में जितना भी ये पुतला जला रहे हैं, चप्पल चला रहे हैं, जूते चला रहे हैं, ये मैं भी कर सकता हूं, लेकिन तो ना किसी से डर है और ना ही किसी से मैं डरता हूं। तुम्हारी जो औकात हो, जो तुम्हारा तरीका हो, बनाओ और दिखाओ। यदि असफल होके जाओ तो सीधे गधा बन के हैंचू हैंचू द्वार पे करो और मुर्गा बन के भगवान की सेवा करो। गधा भी मुक्ति चाहता है, और मुर्गा बन के परमात्मा का मिलन का संदेश दीजिए और ब्रह्म मुहूर्त का संकेत अलार्म बजाइए, जिससे तुम्हारी गति बदल जाए। नहीं तो दुर्गति तो तय है। ना मालूम कौन कब कब किस कैसे हलाल कर दे, पता भी नहीं। मुर्गा मुर्गी सब जानते कि हलाल हो जाते हैं, कब आ जाए पता नहीं। सबसे पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये दरबार पूरे भारतवर्ष के जितने साधु संतगण हैं, जो तपस्वी योगी हैं, जपी अनुष्ठानी हैं, ये सभी साधु संतों के आशीर्वाद से ये एक पंडोकर धाम सॉफ्टवेयर तैयार है। साधु संतों पे, योगियों पे बाद में पहुंचो, पहले गुरु शरण से निपट लो। और कुछ लोग सनातन के वस्त्र पहन करके, संतों के वस्त्र पहन करके आडंबर का ड्रामा कर रहे हैं, लूट जगूट कर रहे हैं, आश्रमों को चला रहे हैं। और आश्रमों में क्या क्या हो रहा है ये मैं अनेकों बार बता चुका हूं और अपने लाइव वीडियो में प्रमाण भी दे चुका हूं। जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है, मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है, सुताई खंडन है, क्योंकि ना तो उनको अपने बाप का पता, ना अपनी मां का पता, ना अपने गुरु का पता, और ना ही उनको यह पता कि मैं खानदानी हूं या कौन खानदान का हूं, क्योंकि कचरा है, गंदी नाली के सब कीड़े हैं। जितने भी लोग पंडोकर सरकार के दरबार के बारे में जितना भी ये पुतला जला रहे हैं, चप्पल चला रहे हैं, जूते चला रहे हैं, ये मैं भी कर सकता हूं, लेकिन तुम जैसा नीच नहीं हूं, क्योंकि मेरे गुरु की पहचान इसी में छुपी है और तुम्हारी गुरु की औकात इसी में तय हो गई है। कि गुरु जैसा गुरु उसा चेला, चमचों की वाला चमचे ही होंगे, वे कभी साहूकार नहीं हो सकते। और जितने भी जो तुल्ली मुल्लू वाले हैं, हम जो कहते हैं अपनी मां का दूध पिया है, तो आमने सामने अपने गुरु को करा दो, जितने छाती में बाल हो तो हम समझो कि मर्द हैं, नहीं ना मालूम किस कुत्ते की औलाद है। और मैं शिष्यों से नहीं बुलवाता हूं, मैं खुद सक्षम हूं, मैं खुद सक्षम हूं। शिष्यों से वो बुलवाते हैं जिनमें अपनी बाहुबल में ताकत नहीं होती। मैं हनुमान जी पंडोकर सरकार का शिष्य हूं, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीनाथ महाराज का शिष्य हूं। और ये जितना भी अपने आप को नक्टा पुत्र जो है,
इसकी औकात नहीं कि मेरे सामने बैठ करके 5 मिनट भी अपना कोई भी चमत्कार दर्शन कुछ भी दिखा सके। एक क्षण में फूंक लगाते ही पता नहीं पड़ेगा इसकी शक्तियां कितनी कुछ दूर चली गई। और रहा सवाल चप्पल जूते चलाने का, आप गेमुआ वस्त्र पहने हैं, आप गेमुआ वस्त्र उतार दो, आप इस लायक नहीं हो। और जितना जो आप मां भगवती दुर्गा का चोला पहने हैं, मां भगवती दुर्गा को मैं भी नमन करता हूं, मेरी माई है। और पंडोकर धाम में 10 महाविद्याएं, नवदुर्गा महाशक्तियों की स्थापना हो रही है। जब तुमने कभी वीडियो छेड़ा ही नहीं था मुझे, उसके पहले से मंदिर निर्माण चल रहे हैं। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि पंडोकर सकर माता भगवती को ऐसा बोलेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं, कान में तेल डालो। मैंने जितना ये कहा, जितना श्री माली जी से आप तंत्र साधना तंत्र सीखी है, जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र की क्रियाएं सीखी हैं, जो भूत प्रेत पिशाच डाकनी सागनी अंतर्गत हैं, जितनी 50 शक्तियां, दुष्ट शक्तियां हैं, निष्ठ शक्तियां हैं, नीच शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां मेरे द्वार पर, गेट पर जूतों पर पालिश करती हैं और करती है, करती रहेंगी। मैंने यही बात पहले बोला था, मैं आज भी वही बोल रहा हूं। और जितने चमचों से जो जगह जगह आप तमाशा कर रहे हो, अरे मर्द हो तो तुम खुद निकल के आ जाओ, बैठ के बात कर लो। मैंने तुम्हारी चुनौती, संपूर्ण प्रकार के निमंत्रण, संपूर्ण प्रकार की तुम्हारी जो डुगडुगी पीट रखी थी आपने 30 साल से, मैंने संपूर्ण कलाओं पर, संपूर्ण तुम्हारी विद्याओं पर, संपूर्ण योग पर मैं चैलेंज तुम्हारा स्वीकार करता हूं। तुम किसी में पास नहीं हो सकते, ना तो जागने में, ना तो जल पीने में, ना लघु संकादि में, और ना ही योग साधना में बैठ करके। यदि तुम मेरे बराबरी से बैठ के भी दिखा दो तो मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। तुम घंटों की बात करते हो, तुम भोजन पानी की बात करते हो। भोजन पानी त्यागना कोई योग की बात नहीं है, यह योग में नहीं आता है। तब जाने कि परमानेंट हमेशा के लिए जल पानी त्याग दो, वायु को ग्रहण करना प्रारंभ कर दो, वायु को ग्रहण भोजन के रूप में ऊर्जा सूर्य भगवान की प्रात रोशनी को ग्रहण करना चालू कर दीजिए। मैं समझूंगा कि आप योगी हैं या तप योगी हैं या अनुष्ठानी है, जपी है। सूर्य चंद्रमा को की गति से जो उनके जल शीतलता है उसको ग्रहण कीजिए, वायु को ग्रहण कीजिए। क्यों रोटी खाते हो, क्यों अमृत खाते हो, क्यों फल आदि लेते हो? ये कोई योग में नहीं आता कि साहब ने 10 साल से भोजन नहीं किया तो मैं योगी हूं। अरे ये तो बीमार लोग भी परहेज करते हैं। जो बीमार पड़ जाते हैं वो भी ये ग्रहण करते हैं। रोटी त्यागना और पानी पीना और गर्म करके पी लेना, ये तो स्वास्थ्य के लिए, व्यवस्था के लिए। डॉक्टर भी कहते हैं कि किडनी खराब होगी तो गर्म पानी पियो, हल्का गुनगुना पानी पियो, छान के पियो। और ज्यादा लीवर खराब है तो बेटा फल खाओ, और ज्यादा ही खराब है तो दूध पियो, दलिया खाओ। रोटी घिस घिस के खाते हैं, बीमार लोग खाते हैं। ये कोई योग में नहीं आता, ये दिमाग में बिठा लो। जो हमारी अपरंपरा है, आंतों का मंजन करने के लिए, पेट की गंदगी को नष्ट करने के लिए हमारे यहां एक व्रत है जो 24 घंटे के लिए, एक टाइम के लिए व्रत किया जाता है। ये व्रत है, ये कोई योग नहीं है। ये तो शरीर जैसे दांत का मंजन, ऐसे ही पेट के मंजन के लिए हफ्ता में, महीने में एक दिन का व्रत किया करते थे। कुछ लोग मंगलवार को करते हैं, कुछ लोग रविवार को करते हैं, कुछ लोग गुरुवार को करते हैं, कुछ लोग एकादशी को करते हैं, या विशेष अनुष्ठान के दिन व्रत करते हैं। ये हमारे विद्वान योगी ऋषियों का मंजन है। मंजन जैसे दांत का मंजन, ऐसे पेट की गंदगी का मंजन। आंतों को अच्छे साफ करने के लिए पानी पे रहने पर जो अंदर जो जम गया है वो खत्म हो जाता था। उसके लिए ये व्रत होता था, व्रत मंजन, इसका नाम दिया हमने। वैसे इसको व्रत कहते हैं। मैं जब कभी भी नहीं कहूंगा शिष्यों से कि इसकी फोटो में जूते लगाओ,
मैं कभी नहीं कहूंगा कि इसकी फोटो पे टॉयलेट करो, कभी नहीं कह सकता। हम तो सामने मिलेंगे, 2 थप्पड़ गाल में चुम मारने की दम रखता हूं। फिर उसके बाद